डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होती है? फिजिकल एक्टिविटी। सो एक्सरसाइज इज एनी बॉडीली एक्टिविटी विच एनहेंस आर मेंटेन फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ। यानी आप अपनी फिजिकल फिटनेस या ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी एक्टिविटी करते हैं दैट इज नोन एज एक्सरसाइज। अच्छा, एक एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए और उसका क्या डिफरेंट टाइम पीरियड होना चाहिए बिटवीन चिल्ड्रन, विमेन और अदर एज ग्रुप। सो जो चिल्ड्रन एंड अडोलोसेंट्स हैं उनको आइडियली 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ऑन अ डेली बेसिस इन अ वीक। और जो नॉर्मल अडल्ट्स हैं उनके अंदर 30 मिनट्स की एक्सरसाइज इज़ एनफ फॉर 5 days अ वीक, अगर वो एक लेस इंटेंस एक्सरसाइज करें। लेकिन अगर बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो उनको 20 मिनट्स फॉर 3 days करना चाहिए। सेम इज़ अ केस विद अ विमेन। विमेन को अपनी प्रेगनेंसी से पहले एंड आफ्टर 1 वीक टोटल 150 मिनट्स की एक्टिविटी करनी चाहिए इन अ वीक, यानी 30 days 30 मिनट अ डे समझ लें आप कि उसको फीमेल को अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए। लेकिन उसमें आफ्टर प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई स्ट्रेच एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए उनको। अच्छा, अब बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज क्या हैं? अगर हम मोदाद और उसकी कोलीग्स की थ्योरी को देखते हैं, उन्होंने कहा कि जी 2% प्रीमेच्योर डेथ की जो रीजंस हैं दैट्स बिकॉज ऑफ हाई फैट डाइट और इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से हैं, और उसकी वजह से जो आपके कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ते हैं। लेकिन फिर फर्दर रिसर्च होती गई और उसमें ये पता चला कि जो मोर्टेलिटी है ओबेसिटी की वजह से वो काफ़ी कम है। उसकी क्या उन्होंने रीज़न फाइंड आउट किया? उन्होंने कहा जी हाई फैट डाइट तो आप ले रहे हैं, लेकिन जो वो लोग जो के साथ रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी हेल्थ उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो डाइट तो रिस्ट्रिक्टेड लेते हैं लेकिन साथ वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं या उनकी कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उनके अंदर क्रॉनिक डिजीज का प्रॉब्लम उन लोगों से ज़्यादा है। बेशक उनका वेट उनसे कम है, लेकिन बिकॉज ऑफ इनएक्टिविटी की वजह से दे आर मोर प्रोन टूवर्ड सर्टन क्रॉनिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की तरफ प्रोन है। तो उन्होंने जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी की, उन्होंने कहा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डाइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना आपने, लेकिन आपने अपनी फिजिकल एक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी के बहुत से फ़ायदे हैं, एक फिजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है। अगर हम इसके फिजिकल बेनिफिट्स देखें तो फिजिकल बेनिफिट्स में हमारे पास क्या क्या आता है? डिक्रीज ओबेसिटी, सबसे पहले मोटापा कम होता है, आपका वेट रिड्यूस होता है। ऑब्वियसली जब आपका वेट रिड्यूस होता है तो आप बहुत से डिजीज से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। मीन आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल रहता है, आपका डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है, और कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा नहीं होती हैं अगर ये डिजीज़ आपको पहले से होती हैं। आपका जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको आप गुड कोलेस्ट्रॉल, आप फ्रेंडली कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो भी एक्सरसाइज की वजह से इंक्रीज होता है। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, सम सॉर्ट ऑफ कैंसर्स हैं, उनका जो रिस्क है वो डिक्रीज होता है अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। और इसके अलावा जो फिजिकल बेनिफिट्स हैं, आपके जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स कुछ न्यू प्रोड्यूस होते हैं, आपका जो हेल्थ ब्रेन है वो बहुत हेल्दी होता है, आपको डिप्रेशन ख़त्म होता है, आपको एंजाइटी ख़त्म होती है, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपका जो इम्यून सिस्टम है, मीन जो आपका बॉडी का डिफेंस सिस्टम है अगेंस्ट द डिजीज़, जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो बूस्टअप होता है और वो आपको डिजीज़ के अगेंस्ट ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देता है। आपका लाइफ स्पैन इंक्रीज होता है, यानी अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कम है, आपका शुगर मेंटेन है, आपका HDL लेवल ज़्यादा है, आपका ब्रेन प्रॉपर काम कर रहा है, यू डोंट हैव एनी मेंटल डिसऑर्डर, तो आपका ऑब्वियसली उससे लाइफ स्पैन भी बेहतर होता है, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है अगर यू आर इंडल्ज इन एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अच्छा, अब ये तो इसके फिजिकल बेनिफिट्स थे। अगर हम इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखें जी, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं आपके एक्सरसाइज करने के? सो इस पॉजिटिव कोपिंग मैकेनिज्म इन डीलिंग विद स्ट्रेस, यानी आपका जो स्ट्रेस के साथ एक हर इंडिविजुअल का कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि आप स्ट्रेस को कैसे कोप करते हैं या उसे कैसे फाइट करते हैं। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इसका रोल जो है एक्सरसाइज का इज लाइक का एंटी डिप्रेसेंट्स का रोल आपको प्रोवाइड करता है एक्सरसाइज, और आपकी जो बॉडी का एक कोपिंग मैकेनिज्म है अगेंस्ट द स्ट्रेस वो जो है वो बेहतर होता है। इसके अलावा जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, जो कि आपकी माइंड को मेकअप करते हैं टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन स्ट्रेस के साथ। फिर इसके अलावा आपका हैप्पी केमिकल बूस्ट होते हैं। हैप्पी केमिकल क्या है? एपिनेफ्रिन जो है
जो आपको हैप्पी मूड देता है, एलिवेशन आपका मूड होता है, वो आपका एक्सरसाइज से होता है। आपके जो सिम्टम्स हैं डिप्रेशन के, एंजाइटी के, वो एलिवेट होते हैं बिकॉज इट्स वर्क एज एन एंटी डिप्रेसेंट्स। इसके अलावा आपका जो एक ऑब्वियस बेनिफिट्स है, आपका जो जब आपकी बॉडी एक प्रॉपर शेप में होती है, आपकी बॉडी शेमिंग कम होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, आपका सेल्फ स्टीम इंक्रीज होता है, यू आर मोर कॉन्फिडेंट, आप बहुत और ज़्यादा क्रिएटिवली काम कर सकते हैं। आपका जो एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इट्स आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल जो कि आपके सराउंडिंग में काम कर रहे होते हैं। अच्छा, और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल बेनिफिट है इसका एक्सरसाइज का, ये है इट प्रिवेंट कॉग्निटिव डिक्लाइन, एजिंग। यानी अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका जो एजिंग प्रोसेस है, जिसे हम कहते हैं एजिंग के साथ साथ आपका इंसान वीक होता जाता है, फिजिकली भी मेंटली भी वो कम होता है। बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो सर्टन ऐसे डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हैं या कुछ और जो आपके बॉडी के अंदर फिनोमेना हैं, वो आपके बॉडी के जो ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको डिक्रीज कर रहे होते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ब्रेन मोर इफेक्टिवली काम करना शुरू कर देता है। और स्पेशली अगर आप 25 से 45 की एज में एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपको पे ऑफ आपकी आगे की एज में जाके करेगा। आपका जो एजिंग प्रोसेस भी स्लो हो जाएगा और आपकी मेमोरी भी बेहतर हो जाएगी एज कम्पेयर टू द पीपल जिन्होंने अपनी इस एज में एक्सरसाइज नहीं की होती है। इसके अलावा और साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या हैं जी? आपकी सेल्फ वर्थ इंक्रीज होती है, क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आपकी एंजाइटी एलिवेट होती है। इट एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग, इट आल्सो हेल्प यू टू कंट्रोल एडिक्शन। अगर आप किसी चीज़ की तरफ एडिक्शन है, आपको सब्सटेंस अब्यूज एडिक्शन है और एनी अदर, तो ये आपकी बॉडी को जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं एडिक्शन की वजह से, उनसे फाइट करने में आपको हेल्प करती है। आपकी नींद बेहतर होती है, इंप्रूव स्लीप। जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि आपकी नींद को बेहतर करते हैं। जब आपकी नींद बेहतर होगी तो ऑब्वियसली आप फ्रेश ज़्यादा होंगे, आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर होगी, आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होगी, आपका वर्क परफॉर्मेंस बेहतर होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। इट इम्प्रूव एफिकेसी। अच्छा, आप जो सर्टन बैरियर्स अगर हम लेते हैं, व्हाट आर द सर्टन बैरियर्स एक्सरसाइज के अंदर? कौन से ऐसे बैरियर्स हैं? एक तो सबसे पहले आपका फेयर ऑफ फेलियर, कि आप कहते हैं जी हम एक्सरसाइज करें, माइट भी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, माइट भी हम इसकी वजह से अपना वेट रिड्यूस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये जो आपका फेयर ऑफ फेलियर है ना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इन डूइंग एक्सरसाइज। टायर्डनेस, ऑब्वियसली जब आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी को किसी चीज़ के लिए कोप अप करने के लिए सर्टेन टाइम चाहिए होता है। मीन आप पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल स्टार्ट कर रहे थे एंड देन यू स्टार्टेड एक्सरसाइज, आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी कोपिंग मैकेनिज्म में होती है तो इट टेक्स टाइम। शुरू में आपको बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, यू फील कि आपको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, आपको आपका हार्ट बीट ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से ये भी एक बहुत ज़्यादा बैरियर, जब आपको थकावट होती है और आप फ्रेशनेस फील नहीं करते स्टार्ट में, तो आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, एंड यू डोंट स्पेयर, आप टाइम नहीं स्पेयर कर सकते, या यू डोंट हैव एनी एनफ टाइम, कि आप बस इतना टाइम नहीं है कि आप उस टाइम को एक्सरसाइज पे स्पेंड कर सकें। मनी, मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। मीन के अगर मनी, आपको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है आपका, तो आप ज़्यादा जो है आपकी कुछ और आपकी जो है वर्किंग की जो और थिंग्स होती हैं, यू आर नॉट, आप इस तरफ नहीं सोचते कि हमें एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को बेहतर करना है। उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि एक्सरसाइज में, जिस तरह जिम्स हैं सर्टेन, वो आपको एक्सरसाइज तो के लिए एक एक प्लेटफॉर्म तो देते हैं, लेकिन सर्टेन वो आपको बहुत ज़्यादा आपको अमाउंट चार्ज करते हैं। तो अगेन मनी का रोल यहाँ पे भी आपका आ जाता है, इट्स वन ऑफ द बैरियर। लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, यानी आपने आज स्टार्ट की, यू आर नॉट मोटिवेटेड, कल आप थक गए या आपको कोई और काम आ गया या कोई फ्रेंड आ गया या कोई सोशल प्रॉब्लम आ गया, कोई आपको कोई ऐसा सोशल इशू हो गया, तो आपने कहा मैं इसको मजीद नहीं कर सकता और आपको एक्सरसाइज स्टॉप करनी पड़ती है। वो लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन है, कोई इंजरी है, कोई इलनेस है, जिसकी वजह से आप अपनी बॉडी एक्टिविटी नहीं कर सकते। एंड सोशल एंजाइटी, सोशल एंजाइटी मीन कि अगर आप किसी जगह, आप किसी गार्डन में गए हैं वॉक करने के लिए, या आपने कोई जिम ज्वाइन किया, तो ऑब्वियसली जो पीपल आपके सराउंडिंग में दे आर न्यू पीपल, तो आपको एक सॉर्ट ऑफ सोशल एंजाइटी होती है। उसका बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि आप किसी फ्रेंड के साथ ग्रुप बना के जाएं, कोप अप करें किसी फैमिली मेम्बर के साथ, वो आपके साथ जाएं और आप लोग इकट्ठे कोई एक्सरसाइज प्लान स्टार्ट करें, ताकि या वॉक स्टार्ट करें, ताकि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहें, एक दूसरे को मोटिवेट कर सकें और अपनी बॉडी की जो एक रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट कर सकें। जब अगर हम की मैसेजेस लेते हैं एक्सरसाइज को लेके, तो व्हाट आर द की मैसेज? इट रिड्यूसेस रिस्क फैक्टर्स फॉर मैनी डिजीजेस, गिव हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ।
It reduces economic burden and risk of lifestyle disorders. Positive attitude is strength of the society. तो ये वो चीज़ें हैं जो हम एक्सरसाइज के साथ एक्वायर कर सकते हैं, फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ, जो कि आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच.